हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं हिंदी की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह 1 का कार्य हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देख सकते हो, ये आपकी क्लास 9th हिंदी की बुक है ब्रिज कोर्स के लिए। और इस वीडियो में हम जो आपका पहला सप्ताह है इसका कंप्लीट उत्तर, इसमें जितने भी कार्यपत्रक आपको दिए हैं सभी के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों यहाँ से आपका सप्ताह 1 स्टार्ट होता है। भाषा का आधारभूत ज्ञान करके आपको दिया है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बच्चों इसमें जितने भी कार्यपत्रक, जितने भी प्रश्न आपको दिए हैं सप्ताह 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में आपको बताया जा रहा है। थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ पे समझिए, इसके बाद में हम देखेंगे जो आपके कार्यपत्रक हैं उन्हें। भाषा का आधारभूत ज्ञान मुख्यतः व्याकरण भाषा की 4 आधारभूत कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया है। भाषा की संरचनात्मक इकाइयाँ दी हैं जैसे कि ध्वनि, शब्द और वाक्य। भाषा के आधारभूत कौशल हमें दिए हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब भाषा ज्ञान स्वर व्यंजन यहाँ पे बताए गए हैं। कुल वर्ण कितने हैं? 52 है, जिसमें स्वर 11 हैं और व्यंजन 35 है। संयुक्त व्यंजन 4 है: छ, त्र, क्या, स्रा। और अनुस्वर 1 है और विसर्ग 1 है: अम और अहा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्वर बताए गए हैं। ये सारे स्वर हैं: आ ई ई उ ऋषि ए औ औ। 11 स्वर हैं और मूल जो व्यंजन है वह हमें यहाँ पे दिए हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान को भी यहाँ पे बताया गया है, किस शब्द का उच्चारण स्थान कहाँ से है। और नीचे हम चलते हैं तो यहाँ से बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ से आपके कार्यपत्रक नंबर 1 के आंसर देखते हैं। नीचे दिए वर्णों के उच्चारण स्थान पर लिखिए। नासिका से इन सभी शब्दों का उच्चारण होता है। दंतमूल से रा और ला का होता है। दंत से ता वर्ग सा होता है। दंत प्लस ओष्ठ से आपका बा होता है। इसके बाद में लिखा है ओष्ठ से उ पा वर्ग। ओष्ठ कंठ से औ और औ। मूर्धा से ऋषि और टा वर्ग। तालु से ई चा वर्ग या सा। ठीक है, कंठ तालु से ए और ए। कंठ से आ हा आ। तो ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 2 इसमें दिया है, इससे निर्देशानुसार वर्ण स्वर व्यंजन लिखिए। निर्देश के अनुसार स्वर और व्यंजन हमें बताने हैं। ठीक है, तो स्वर हमारे कितने हैं? स्वर टोटल हमारे यहाँ पे दिए हैं: आ ई उ ऋषि ए औ औ। ये 11 हमारे पास स्वर हैं। अनुस्वर अम है और विसर्ग आहा है। इसके बाद का वर्ग के व्यंजन तो का, खा, गा, घा आएगा। चा वर्ग के व्यंजन पूछे हैं, इसमें चा, छा, जा, झा, ड़ा आएगा। टा वर्ग के व्यंजन आपसे पूछे हैं तो इसमें टा, ठा, ड़ा, ढा, णा है। ता वर्ग के व्यंजन हम देखते हैं तो ता, था, दा, धा और ना है। नेक्स्ट हमें दिया है इसमें पा वर्ग के व्यंजन में पा, फा, बा, भा, मा आएगा। अगला हमारा है अंतः स्थान व्यंजन, इसमें या, रा, ला, वा आएगा। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन, इसमें सा, सा, हा आएगा। संयुक्त व्यंजन में छा, त्रा, ग्या, स्रा आएगा। द्विगुण व्यंजन में डा और ढा आएगा। चलिए, कार्यपत्रक नंबर 2 आपका कंप्लीट। यहाँ पे आपको कार्यपत्रक नंबर 3 दिया है, इसे हम देखते हैं। निर्देशानुसाराम वर्णों की संख्या लिखिए। निर्देश के अनुसार वर्णों की संख्या लिखनी है। तो स्वरों की संख्या टोटल 11 है, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिखा? 11। नेक्स्ट अनुस्वर की संख्या 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। विसर्ग की संख्या क्या है? 1 है। ओनली आह विसर्ग होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। मूल व्यंजन की संख्या 33 है, तो यहाँ पे हमने 33 लिखा। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, तो 4 लिखेंगे। छात्रा, ज्ञा और सा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, तो ये हमने 52 लिखा। अब है कार्यपत्रक नंबर 4, इसे हम देखते हैं। वर्णों को जोड़कर संयुक्ताक्षर बनाइए। जैसे छा, ये का और सा से मिलकर के बनता है। त्रा, ये ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा, जा और आ से मिलकर के। स्रा, सा और रा से मिलकर के। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा कार्यपत्रक नंबर 5 आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।
यहाँ से हम आपके कार्यपत्रक नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखना है और बोल करके देखना है। कंठ से उच्चारित होता है आ, बड़ा, का, खा, गा, घा, णा, हा और ये। ठीक है, ये सभी हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं, तो ये आपको लिखना है आ, का, खा, गा, घा, णा, आ। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तो तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? ई, बड़ी, चा, छा, जा, झा, णा, या और सा। ये सभी आपके कहाँ से? तालु से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तो दांतों से कौन कौन से शब्द वर्ण उच्चारित होते हैं? ऋषि, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। इसके बाद है नेक्स्ट होठों से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। होठों से उच्चारित होता है उ, बड़ा उ, पा, फा, बा, भा और मा। नेक्स्ट है 5वां नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण बोल लिखिए और बोलकर देखिए। तो डा, णा, णा, ना, मा और ये। अगला है मूर्धा मस्तिष्क से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो इसमें आपका क्या क्या आएगा? ऋषि, टा, ठा, ढा, णा, णा, रा, सा। कंठ एवं तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो इसमें आपका आएगा ए और बड़ा ए। दंत एवं तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोल करके देखिए। तो इसमें हमारा आएगा बा। अब हिंदी भाषा की मात्राएं ये करके हमें दिया है, तो इसे हम देखेंगे। मात्राओं से रिलेटेड यहाँ पे चीज हमें दी है। मात्राएं स्वर को लिखित रूप है जो व्यंजन के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। प्रतीक चिन्ह जो व्यंजनों के साथ स्वरों की उपस्थिति को दर्शाते हैं मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी अक्षर या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। इस तरह से हमें दिया है। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक हस्व, दूसरी दीर्घ, जिसे लघु मात्रा भी कहा जाता है, और दीर्घ जिसे बड़ी मात्रा भी कहा जाता है। अब इसी में हमारा कार्यपत्रक नंबर 1 है, इसे हम देखेंगे। कुछ मात्राएं हमें दी हैं इस तरह से। ठीक है, और चित्र में दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बना करके लिखिए। तो यहाँ पे हमने 5 शब्द बनाए: बाजार, किताब, मछली, गुलाब और सूरज। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्यपत्रक नंबर 2 इसी में दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। चित्र में दिए गए शब्दों के अनुसार अन्य शब्द भी बना करके लिखिए। स्वर की मात्राएं यहाँ पे हमें दी थी, तो अन्य शब्द हमने यहाँ पर कौन कौन से बनाए? यहाँ पर हमारा कमल बना था, तो यहाँ पे हमने का से काम बनाया। यहाँ पे हमने दिन बनाया। नेक्स्ट हमने बनाया क्या? नदी। इसके बाद हमने बनाया गुलाब। फिर अगला सूरज, इसके बाद वृक्ष, इसके बाद सेब, फिर बेल। नेक्स्ट हमने बनाया मोर, और अगला हमने बनाया पौधा। तो ये जो प्रश्न है ये आपका कंप्लीट। इसके बाद आपसे पूछा है कार्यपत्रक नंबर 3, 12 खड़ी समझकर कक्षा में शिक्षक को सुनाई। तो ये 12 खड़ी समझना, आपको पूरा चार्ट आपको दिया है और शिक्षक को सुनाना है। जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कौ, कम, कहा। ठीक है, इस तरह से पूरी जो 12 खड़ी है हमें यहाँ पे दी है। ये यहाँ पर हमें नीचे चिन्ह भी दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ कठिन शब्द कुछ दिए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। भविष्य, प्रेरणा, अन्वेषक, विद्रोह, शत्रु, ईर्ष्या, पुष्टि, वैज्ञानिक, दायित्व, सम्राट, खूंटी, श्रद्धांजलि, पर्यायवाची, क्षीणकाय, यशस्वी, चिट्ठियाँ, क्रिया, दिग्गु, दूरदर्शिता, सन्यासी। ठीक है, तो बच्चों ये पूरे शब्द हैं, इस तरह से हमें दिए हैं। इनके आगे हम चलेंगे। तो रा का रूप हमें दिया है। किसी व्यंजन से पहले रा आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है, जैसे नर्म और शर्म। इसमें कार्यपत्रक नंबर 1 हमारा आ जाता है। उदाहरण के अनुसार रूप बताने वाले 2 अन्य शब्द लिखिए, जैसे नजर और बधिर। तो इसमें घर और सर हमने लिखा। वर्ष और धैर्य, इसका कर्म और धर्म लिखा। प्रतिक्रिया और प्रेम, इसका ग्राम और प्रकाश लिखा। ट्रक और ड्रम, ट्राम और ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सप्ताह 2 का कार्य होता है स्टार्ट। इस वीडियो में हमने सप्ताह 1 को कंप्लीट किया है।
अगर आपको सप्ताह 2 या किसी और सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। साथ ही में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।